आर्टिकल 25 जिसके मुताबिक भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने की और उसका प्रचार और प्रसार करने की पूरी आज़ादी है। और आज की डेट में इसी प्रचार और प्रसार के नाम पे ना जाने कितने लोगों को कन्वर्जन की राह पे ले जाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनामिका और स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्री लेवल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कन्वर्जन इन इंडिया के बारे में। प्रॉफिट बजिंदर सिंह। अब आपको ये नाम सुन के लग रहा होगा कि ये हिंदू आदमी है, लेकिन नहीं, ये एक क्रिश्चियन पादरी हैं। ये इवेंट्स करते हैं, जैसे कि हिंदुओं में होता है ना कथा करना, वैसे ही ये इवेंट्स करते हैं और ये अपने जादू के लिए जाने जाते हैं। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि जिनके नाम ऐसे FNGHRSTK से हैं, परमेश्वर कह रहा है कि मैं उस जादू टोने को बंधन को आपके ऊपर से तोड़ रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। उस शराब को तोड़ रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। जिस बार आप बीमार हो जाते हैं बार-बार, इसी समय वो बीमारियां बाहर जाए, घुटने की प्रॉब्लम बाहर जाए, इसी समय सर्वाइकल बाहर जाए, इसी समय गंदी लुचपन की वो शैतानी ताकतें जो आपको विचारों में गड़बड़ी डाल रही हैं, इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह नासरी का नाम। आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज़ मिलने पाए, इसी समय फ्री हो। होली स्पिरिट मेरे से बातें कर रहा है और मुझे कह रहा है कि इनसे क्या है कि आज ब्लैक मैजिक टूट गया आपके ऊपर से। आज आप पहले जैसे नहीं रहेंगे चर्च, आपकी आशीषें बदल जाएंगी आज से। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देखता हूँ ऐसे जिनके नाम G और RS हैं, आप एक नए फ्लैट के अंदर जाएंगे। आप इस मस्से को आज लेकर जा रहे हैं जो आपकी बढ़ोतरी करेगा। जिनके नाम A से M से G से K L P से और B से, आप एक नई शॉप खोलेंगे, आप किराए पर चढ़ाएंगे। आपके लिए परमेश्वर फाइनेंस के अलग अलग इंतजाम करेगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। जिसको प्रॉब्लम्स हो रही है अपने सिर पर हाथ रखो, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। मेरे हाथ की तरफ देखो, पथरियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए, शुगर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं इसी समय ऑनलाइन चर्च आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ। मेरे कैमरे की तरफ हाथ करके प्रेयर कर रहा हूँ और इसी समय टीवी पर हाथ रख लो। मैंने कैमरे पर हाथ रख दिया और देखो अभी आप आजाद हो रहे हो। पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, शुगर जाए, किडनियों के इन्फेक्शन खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। किडनियों के इन्फेक्शन खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। शुगर जाए, पथरियां जाए, रसोलियां जाए, गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ जाए यीशु मसीह के नाम में। गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय जो मकान बना नहीं पा रहे, बनाने पाए इस साल में यीशु मसीह के नाम में। कोई तरह का ब्लेस कर दे कि शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। कैंसर के पेशेंट हील हो जाए, हील हो जाए, हील, रसोलियां, गिल्टियां, गांठें बाहर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नॉर्मल आ जाए यीशु मसीह के नाम में। उन इवेंट्स में मरे हुए लोग को जिंदा किया जाता है। इन इवेंट्स में जो आदमी पैरालाइज है उनको चलाया जाता है। चलो सारे बोलो 1 देखो मिरेकल 2 चलो 3 बोलो यीशु है कि नहीं? यस। कौन लेकर आ रहा है? इसका पति लेकर आ रहा है? यस। कल नहीं आएगा, आज ही लेकर आ रहा है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ठीक होना चाहती है? कहां से आई है? राजपुरा से। अभी गुड न्यूज़ मिल रही है। यस। हां छोड़ दो। हालेलुया 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 हालेलुया। हां यस स्टैंड अप। जीसस होली स्पिरिट जीसस। हां शाबाश, जोर लगा, शाबाश। यस जीसस फ्री जीसस। शाबाश हालेलुया 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 आमीन हालेलुया। यू आर ही छोड़ो आही हालेलुया हालेलुया। इन इवेंट्स में अगर कोई व्यक्ति गूंगा है तो वो बोलने भी लगता है। बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बचपन से गूंगा बहरा था, अभी आपने प्रोफेसी किया, इसकी वजह से रिसीव किया, ये भाई अब बोल पा रहा है। हालेलुया। गूंगा बहरा, बचपन से गूंगा बहरा था और इस बच्चे के अंदर हिली हुई अभी। बोला हालेलुया। पापा पापा और जैसे ये सारा जादू खत्म होता है ना, वैसे आपको बताया जाता है कि अगर आपको अपने जीवन में हासिल करना है या किसी भी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है तो आपको किसी एक रिलीजन को फॉलो करना पड़ेगा और उस रिलीजन के और उस धर्म की आपको पूजा करनी पड़ेगी, भले ही आप किसी और धर्म के क्यों ना हो। जो मसीह कह रहे हैं कि मसीह में आने के बाद छोटी छोटी बीमारी, छोटी छोटी टेंशन से घबरा जाते हैं, मैं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति कभी बेस्ट नहीं बनते हैं। आप देखते हैं लोग यहाँ पर अपने कैंसर लेकर आते हैं, लोग गिल्टियां लेकर आते हैं, रसोलियां लेकर आते हैं, व्हील चेयर लेकर आते हैं, बेड पर लेकर आते हैं, मुर्दा तक लेकर आते हैं कई बार, और कह रहे खड़े होकर जाते हैं, चंगाई लेकर आते हैं यीशु मसीह के नाम में। जाते हैं कि नहीं?
कह रहा है कि आपका विश्वास अगर बेस्ट विश्वास है तो मैं कह रहा हूं कि बेस्ट हीलिंग होगी आज यीशु मसीह के नाम में। और इसी को कहा जाता है कन्वर्जन। ये तलवार के नोक पे कोई कन्वर्जन नहीं है, लेकिन हाँ ये सॉफ्ट तरीके का कन्वर्जन जरूर है। आज के डेट में भगवानों पे लोगों का बहुत ज्यादा विश्वास है और उससे भी ज्यादा उनके द्वारा जो बनाए गए इंसान है उन पे तो अंधा विश्वास है। और इसी अंधविश्वास के कारण आज के डेट में ये कन्वर्जन रैकेट चल रहे हैं। This is a mega CNN News 18 exclusive, a massive conversion racket. A conversion mafia was exposed. The terror squad that's now busted a massive conversion racket taking place across the country. लालच देकर धर्म परिवर्तन के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। देखिए, अगर आप किसी रिलीजन को मानते हो, उस पर बिलीव करते हो और आप चाहते हैं खुद से चेंज होना, तो उसमें कोई गलती नहीं है, आप चेंज हो सकते हैं, उसमें कोई भी गलत काम नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको माइंड वॉश कर रहा है, आपका ब्रेन वॉश कर रहा है, आपको सॉफ्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके बाद आपको कह रहा है कि भाई आप कन्वर्ट हो जाओ, इससे अच्छा होगा, तो भाई इससे कहते हैं फोर्स्ड कन्वर्जन। अब आप लोगों को लगेगा कि भाई ये फोर्स्ड कन्वर्जन नाम का कोई चीज ही नहीं है भारत में, लेकिन नहीं, ये जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है ना, उन्होंने तक भी इस बात को सीरियस लिया और कहा है केंद्र सरकार को कि भाई आप इस चीज पे कानून बनाइए और धर्मांतरण जैसे चीजों पे, जो कि फोर्स धर्मांतरण चीज है, उस पे रोक लगाइए। We heard from this morning how forced conversion is a very serious issue, as the Supreme Court has also made the same statement. The government also putting out in its affidavit several measures of how this can be dealt with, while putting the onus on states. But the matter that will resume on next Monday. Supreme Court, the top court, has made some scathing observations saying freedom of religion does not include forced conversions. Charity is most welcome, but it cannot be for conversion. No conversion through force, allurement or fraudulent means. Very, very crucial observations coming in from the Supreme Court as it hears the case on forced conversions. The centre has been given time to seek a stand of all the states regarding the anti-conversion law. भारत में ऐसे कई सारे राज्य हैं जो ये फोर्स धर्मांतरण पे लॉ बनाए हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार में इसके लिए कोई कानून नहीं बना। There are several states who already have in place an anti-conversion law, and what all these states have in common is that they are BJP ruled. First, let's begin with Himachal Pradesh, which had passed a legislation against conversion in 2019. Then you had Uttar Pradesh following suit with the Yogi government introducing a bill. It was passed in 2020. Madhya Pradesh also soon after this year had in fact passed the anti-conversion bill. Gujarat too had passed the same legislation. It was, however, stayed by the High Court. There were certain sections of this legislation that were stayed by the Gujarat High Court. Now, will Karnataka be added to this list? We'll know in the days to come. शायद सरकारों को ये चीज दिख नहीं रहा होगा कि किस तरह फोर्स कन्वर्जन के नाम पे पूरे के पूरे गांव को कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। रांची से 45 किलोमीटर दूर खूंटी जिले के परेरिया गांव में वहां 50 आदिवासी हिंदू परिवार रहा करते थे, लेकिन आज के डेट में वहां 40 आदिवासी हिंदू परिवार कन्वर्ट हो चुके हैं और वो क्रिश्चियन बन चुके हैं। मणिपुर में क्रिश्चियन पॉपुलेशन 1951 में थी सिर्फ 12%, लेकिन वो 2011 में बढ़ के हो गई 41.29%। नागालैंड में आज के डेट में क्रिश्चियन पॉपुलेशन कितनी है? 87.93%। इन दिस सिंपल वर्ड्स, क्रिश्चियनिटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग फेथ इन इंडिया। पर ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो रहे हैं, उनको झूठे दिलासे दिए जा रहे हैं, उनका माइंड वॉश किया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनको सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करके बोला जा रहा है कि आप कन्वर्ट हो जाओ। इसी कड़ी में सबसे पहले नंबर पे वो स्टेट आता है जो इसका सबसे बड़ा शिकार है, पंजाब। वहाँ पे सबसे ज्यादा कन्वर्जन चल रहा है, क्योंकि वहाँ के जो पादरी हैं, जो वहाँ के जो फादर्स हैं, वो इस तरीके के मैजिकल चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। पंजाब में धर्म परिवर्तन की ये समस्या कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि वर्ष 2011 में, यह आंकड़ा ध्यान से सुनिएगा, वर्ष 2011 में पंजाब में ईसाई धर्म की कुल आबादी 1.6% थी, 1.5% मान लीजिए, लेकिन पिछले 11 वर्षों में इसमें जबरदस्त वृद्धि हुई है और अब यह आंकड़ा 10 से 15% तक पहुंच गया है। सोचिए, 2011 में 1.5% था और 2022 में 10 साल के अंदर अंदर ये 10 से 15% हो गया है। वहाँ के एक पादरी हैं, वो एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर देते हैं। हालांकि ये काम प्रॉफेट बजेंद्र सिंह भी कर चुके हैं। देखिए, अगर आपको किसी चीज में कन्वर्ट होना है ना, तो आप जाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन आप किसी और धर्म की बेइज्जती करके, किसी और धर्म को बड़ा दिखा के आप दूसरे धर्म में जा रहे हो, तो ये चीज गलत है। और यही चीज प्रॉफेट बजेंद्र सिंह करते हैं। प्रॉफेट बजेंद्र सिंह के द्वारा बाबा बागेश्वर धाम जी का मजाक उड़ाया जाता है। पादरी यहाँ पे आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत बाबे भी चमत्कार करके दिखा रहे हैं। मैंने कहा चलो हम भी लगा लेते हैं भाई सिंहासन एक। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, वो करते हैं, सिर्फ बताते हैं, दिखाते नहीं है, बताते हैं,
गवाहियां नहीं बताते, यहाँ पर बताएंगे भी और अगले संडे तेरी गवाही। हालांकि इस क्लिप को देख के बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये स्क्रिप्टेड वीडियो है। मतलब अभी तक वीडियो सही से शुरू भी नहीं हुई और भाई साहब ने नौटंकी करना शुरू कर दिया। कितना बड़ा इसने कड़ा डाला, कितनी सारी चीजें इसने डाली। इनफैक्ट भाई की बीवी भी हंस रही है उनकी नौटंकी देख के। खैर ये तो मजाक की बात है, अब हम सीरियस बात करते हैं कि आपको पता होगा कि किस तरह एक महिला बागेश्वर धाम बाबा जी के पास गई थी, तो उनका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन जब वो प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के पास गई तो उनके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तुरंत होते गया। जब से आपकी शादी हुई है तब से कह रहे कि कुछ किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ और 3 साल से ये बंदा बहुत परेशान है। इसको बहुत प्रॉब्लम होती है। आप जगह बाबा के पास गए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, और अभी रिसेंटली आपके बहुत सारे नुकसान हो गए। नुकसान मेरा सोना भी खो गया। आप किसी बाबे के पास गए थे? किसके पास गए थे? मैं वहाँ पे घूमने गई हुई थी। कहाँ गए थे? मतलब मैं शादी करके आ रही थी ना, तो वहाँ से मेरा कहना भी खो गया। मैंने कहा रास्ते में ही पड़ते हैं तो चलो उनके दर्शन कर लेते हैं। किसके? बागेश्वर बाबा जी के। तो वहाँ से मेरा कहाँ गए थे? फिर से बता, खुल के तो बता ना। शादी में गई थी मेरी साली की। साले की शादी में गई थी? हाँ, साली की। और फिर इसका रास्ते में जी करा? हाँ जी। कहाँ चली जाऊँ? बागेश्वर धाम मत्था टेकने। मेरे लिए कही थी तेरा कान सही हो जाए, मेरे को कह रही तेरा कान सही हो जाएगा, तेरा वो सही हो जाएगा। तेरे लिए दर्शन करने गई थी। तो हमारे यहाँ यीशु मसीह के दर्शन कर लेती। चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि मिरेकल होता है भाई, हो गया होगा सही, किसी इंसान से किसी का सही हो गया होगा, लेकिन इतना ज्यादा कोइंसिडेंस। अब मैंने कोइंसिडेंस वाली बात क्यों कही? क्योंकि अभी आपने जैसा वीडियो देखा उसमें महिला का ये कहना था कि जब वो धीरेन्द्र की शास्त्री जी के पास जा रही थी तो उनका रास्ते में सोना चोरी हो जाता है। तो भाई मुझे आप ये बात बताओ कि आप कहीं किसी के पास जा रहे हो और रास्ते में आपका सामान चोरी हो जाए, इसमें सामने वाले की क्या गलती? उसी तरह इसमें बागेश्वर वाले धाम की क्या गलती भाई कि आपका सोना चोरी हो गया? आई होप सो अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन थोड़ा सा सोचो, थोड़ा डीपली समझो कि यहाँ पे बजेंद्र सिंह क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर आप अपने रिलीजियस जगह जाने का सोचोगे भी तो भी आपके साथ नुकसान हो जाएगा, तो भी आपके साथ गलत हो जाएगा। बाइबल में एक बात लिखी सपोदेशक की किताब में, अगर मंत्र पढ़ने से पहले सांप डस ले तो उस मंत्र का कोई फायदा नहीं। कहाँ गई थी? फिर से बता, खुल के तो बता ना। शादी में गई थी मेरी साली की। साले की शादी में गई थी? हाँ, साली की। और फिर इसके रास्ते में जी करा? हाँ जी। कहाँ चली जाऊँ? बागेश्वर धाम मत्था टेकने। मेरे लिए कही थी तेरा कान सही हो जाए, मेरे को तेरा कान सही हो जाएगा, तेरा वो सही हो जाएगा। तेरे लिए दर्शन करने गई थी। तो हमारे यहाँ यीशु मसीह के दर्शन कर लेती। हालांकि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह कोई बहुत ज्यादा अच्छे इंसान नहीं है, इनके ऊपर रेप के चार्जेस भी लग चुके हैं और इन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਦਰੀ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਦਰੀ ਬਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। दरअसल पंजाब पुलिस ने खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाले बजिंदर सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। बजिंदर पर एक महिला के रेप का आरोप है। महिला ने आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की थी। बजिंदर सिंह ने उसके साथ रेप कर वीडियो बनाई और फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर कई बार बलात्कार किया। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਪ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਲੰਧਰ ਚਰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਦਰੀ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। जिस व्यक्ति के ऊपर इतने संगीन इल्जाम लग चुके हैं वो व्यक्ति आपको बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। प्रॉफिट बजेंद्र सिंह भविष्यवाणियां भी करते हैं लेकिन वो बाद में गलत साबित हो जाती है, वो बात बेशक अलग है। आपको बता रहा हूँ, कुछ लोगों को पता लगेगा दिल्ली में इलेक्शन है ना, कौन जीतेगा? हर के नाम पे केजरीवाल। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं बोल सकता, फिर बाद में हम इस बात के लिए नहीं बनाए गए मेरी तरफ से जो मर्जी जीते, लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ सीटें ऐसी आएंगी, कुछ सीटें ऐसी आएंगी। कुछ लोग विवाद बना लेते हैं और बाद में घूम फिर के आपको वो चेहरा नहीं मिलने वाला जो साहब पहले देखा आपने। बोला हालेलुया, समझ रहे हो? कईयों के तो वोट कार्ड भी नहीं बने हुए दिल्ली के अंदर। अपने कार्ड बनाओ, अपने वोट कार्ड बनाओ। मैंने आत्मा में देखा कि खिलने वाला है, कुछ खिलने वाला है, बस कोड वर्ड में बोल रहा हूँ। आपके स्माइल खिलने वाली है। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। खिलता कौन है? नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो। बोलो हालेलुया। मतलब कुछ मिली जुली सरकारें आप देखेंगे। अब प्रॉफिट बजिंदर सिंह की बात तो चली रही है तो थोड़ा उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। प्रॉफिट बजिंदर सिंह बहुत ही ज्यादा हंसमुख इंसान है। इनके स्टेज पे या इनके इवेंट में कोई हीरोइन आती है, कोई बॉलीवुड के एक्टर्स आती है तो उनको बहुत अच्छी टिप्पणी करते हैं। ये छोटी सी उम्र में मुझे बहुत अच्छी लगती थी महिमा चौधरी जी। मुझे तो अभी भी बहुत अच्छी लगती है महिमा चौधरी। और ऐसा नहीं है कि ऐसी टिप्पणी के बाद लोग इन्हें रोक रहे हैं, नहीं भाई, ऐसे टिप्पणी के बाद भी ये रिलीजियस नारे लगा रहे हैं। अभी प्रॉफिट बजिंदर सिंह इतने ज्यादा फेमस क्यों हो रहे हैं? तो जितने भी बॉलीवुड वीडियो वाले हैं ना, उनको अगर अपनी मूवी को प्रमोट कराना रहता है तो सबसे पहले इनके पास ही पहुंचते हैं। आज का दिवस और उसके साथ में प्रॉफिट
बजिंदर जी का यहाँ के होना, और इसके साथ में मैंने अपने जीवन में किसी नेता की भी इतनी भीड़ नहीं देखी फिजिकली जो इतनी। आज से कुछ दिन पहले एक बाबा जी थे जिनका नाम था गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, जो कि वो विराट कोहली जी को छक्का और अट्ठा मारना सिखाए थे। जब गेम खेल रहे थे उसके बाद वो आया विराट, कहना गुरुजी कुरकुरे खा रहा था, हमें अच्छी तरह याद है, कुरकुरे खाए जा रहा था, एज ए फ्रेंड ही बात करते थे। तो कहना गुरुजी बात ये है, मैं जब 30-40 बनाता हूँ तो मैं आउट हो जाता हूँ। हमने कहा बेटा जब तू 30-40 बनाता है तू लगता है कि मैं होली सोली हूँ क्रिकेट का, और वहाँ नए शॉट पैदा करता है, नहीं ना किया कर, पहले उनकी प्रैक्टिस कर। फिर कहता गुरुजी मैं क्या करूँ, मैं तो अटैकर हूँ। तो रोका किसने, अटैक करता जा, तू अटैक ही कर, डिफेंस के चक्कर में मत पड़। कहता ठीक है। और उसके बाद वो इंडिया टीम में आया, उसने फ़ोन किया हमारे किसी सज्जन को, गुरुजी को मेरा धन्यवाद कहना। फिर आगे और बढ़ा, फिर उसका फ़ोन आया धन्यवाद कहना, उसके बाद फ़ोन नहीं आया। का नाम रोशन किया विराट कोहली, आप उनकी वीडियो है हमारे पास, आप देख सकेंगे कभी कि उन्होंने कैसे आके हमसे सीखा था और आज वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ऐसा पूरे बॉलीवुड के एक्टर से लेकर क्रिकेटर तक सब इनके आश्रम में जाया करते थे। और बाबा का बॉलीवुड में भी गहरा कनेक्शन है। बाबा अक्सर किसी न किसी फिल्म स्टार के साथ नजर आते ही रहते हैं, कभी शिल्पा शेट्टी के साथ तो कभी जॉन अब्राहम के साथ। बाबा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आती ही रहती हैं। बाबा के चाहने वालों की फहरिस्त में सनी लियोनी और राखी सावंत जैसी बॉलीवुड की आइटम गर्ल्स भी हैं। इतना ही नहीं, सोहेल खान और अनिल कपूर भी बाबा के दर पर हाजिरी लगा चुके हैं। साथ ही बॉलीवुड के पहले सुपर हीरो ऋतिक रोशन भी बाबा का आशीर्वाद ले चुके हैं। बाबा सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में भी गहरी पहचान रखते हैं, और ये तस्वीर उसका सबूत है। और सिर्फ बॉलीवुड और पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि कई क्रिकेटर्स से भी बाबा की जान पहचान है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बाबा गुरमीत राम रहीम का रसूख काफी ज्यादा है। और खैर मैं आपको इनके बारे में अपडेट दे दूं कि हाल फिलहाल ये अभी जेल में हैं और इनको 20 साल की सजा हुई है रेप केस में। खैर ये जो बाबा राम रहीम थे ना, ये कितने ज्यादा सच्चे इंसान थे, ये इनकी हरकत देख के ही समझ आ गई थी। लेकिन उसके बाद भी लोग इनके पास क्यों पहुंचते थे, क्योंकि इनकी जो फैन फॉलोइंग थे ना, वो एक अंधी फैन फॉलोइंग थी और काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग थी। इसीलिए बॉलीवुड वाले एक्टर्स इनके पास पहुंचते थे, भले ही वो कचड़ा मूवी बनाए, लेकिन इनके पास पहुंच जाएंगे तो इनके पास तो एक फैन फॉलोइंग है ही, इनकी फैन फॉलोइंग मेरी मूवी भी देखेगी। पॉलिटिशियन भी इसी वजह से इनके पास पहुंचते थे कि जितने भी अंधभक्त हैं इनके, उनका वोट इनको मिल जाएगा। सेम चीज आज ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह के साथ हो रही है। इसके पास बॉलीवुड के एक्टर्स पहुंचते हैं, पॉलिटिशियंस पहुंचते हैं, और भैया वहां पे भी जो वल्गैरिटी होती है ना, वो अलग ही लेवल की है। महिमा चौधरी को हम पहले बुलाएंगे, जोर से तारीफ करेंगे ईश्वर के नाम में, और मैं महिमा चौधरी को थोड़ा देखना चाहता हूँ दूर से बैठ के पर शायद मेरी पत्नी भी दूर से मुझे देख रही होगी, घूर रही होगी। खैर इतना सारा चीज देखने के बाद आपको खुद समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह कितने ज्यादा संत आदमी हैं। मिरेकल के नाम पे मरे हुए इंसान को जिंदा कर रहा है भाई, मतलब इससे ज्यादा मैं आपको क्या ही समझाऊं यार। खैर प्रॉफिट बजिंदर सिंह एक लौते ऐसे इंसान नहीं है जो इस तरीके का कन्वर्जन रैकेट चला रहे हैं। इस तरीके के हिंदुस्तान में हजारों लोग हैं। अनिलेश एस महाजन और सुनील मेनन की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 23 जिलों में नव ईसाई धर्म को बढ़ावा देने वाली तमाम मिनिस्ट्रीज यानी ईसाइयों की धार्मिक सभा फैली हुई है। माझा और दोआबा बेल्ट के अलावा मालवा, फिरोजपुर, फाजिलका के सीमावर्ती इलाकों में सबसे ज्यादा सक्रियता है। कोई ठोस आंकड़े तो नहीं है, पर एक अनुमान के मुताबिक पादरियों की कुल संख्या 65,000 है। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि जो कन्वर्जन रैकेट चलाने वाले लोग हैं ना, वो दूसरे धर्म के रिचुअल्स को भी अपनाना शुरू कर दिए हैं। मुझे पता है अभी भी आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी, लेकिन अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ। उस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे बस एक सवाल का जवाब देना। अब इस वीडियो को देख आपको क्या लग रहा है? इसमें हनुमान जी खड़े हैं, भजन हो रहा है, आपके हिसाब से इस वीडियो में क्या हो रहा है? आई एम 100% श्योर आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये हिंदू के कुछ रिचुअल्स हो रहे हैं या हिंदू का भजन कीर्तन वगैरह हो रहा है, लेकिन नहीं, ये एक क्रिश्चियन द्वारा किया जा रहा इवेंट है। जी हाँ, ये इवेंट ही कहूंगी मैं इसे। ये क्रिश्चियन द्वारा ये एक भजन गाया जा रहा है यीशु जी के लिए, और ये यीशु जी के भजन में हनुमान जी क्या कर रहे हैं, इसका आंसर मेरे पास नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। खैर जोक्स अपार्ट, अब मैं आपसे थोड़ा सीरियस बात करना चाह रही हूँ कि ये जो कन्वर्जन रैकेट चलाने वाले लोग हैं ना, वो आपके रिचुअल्स को भी कॉपी करने लगे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपको पता ही नहीं चलने दे रहे कि भाई हो क्या रहा है। वो आपके रिचुअल्स को फॉलो करके ये बताना चाह रहे हैं कि भाई कुछ अलग ही नहीं है, लेकिन नहीं, क्रिश्चियन वाले लोग का अलग फेथ है, उनका अलग रिचुअल्स है, मुस्लिम का अलग फेथ है, अलग रिचुअल्स हैं, हिंदू का भी अलग फेथ, अलग रिचुअल्स हैं भाई। और वो वहाँ पे सबको एक कर रहे हैं और वो आपको सॉफ्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि भाई सब एक है, तुम हमारे धर्म में आ जाओ। आज के डेट में लाखों लोग को कन्वर्ट कर दिया गया है, बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी को कन्वर्ट कर दिया गया है। और ट्राइबल कम्युनिटी एक सिर्फ कम्युनिटी नहीं है, वह हमारे हिस्ट्री का एक हिस्सा है। आज हमारे देश के राष्ट्रपति एक ट्राइबल है और ये दर्शाता है कि ट्राइबल कम्युनिटी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आज के डेट में कास्ट के नाम पे बहुत सारी गलत चीजें हुई हैं, लेकिन अब समय बदल रहा है।
तो हमें भी समझना चाहिए कि अगर हम इसी तरह कास्ट का भेदभाव करते रहेंगे तो हमारे अपने लोग ही दूसरे धर्म में चले जाएंगे और वो हमारे अपने ही नहीं रहेंगे। नो डाउट कास्ट के नाम पे कन्वर्जन हुई है, लेकिन सिर्फ एक यही मुद्दा नहीं है जिसकी वजह से कन्वर्जन हुई है। आपको फाइनेंशियल लालच देना कि भाई हम आपको अच्छा पैसा देंगे, आपको जॉब का लालच देना कि हम आपको जॉब देंगे, आपकी एक स्टेबिलिटी मेंटेन रखेंगे, इस तरीके के लालच दे दे के भी आपको कन्वर्ट कराया जा रहा है, जबकि ये बिल्कुल गलत है और इसको मैं गैर कानूनी करार दूंगी। लेकिन अभी तक हमारी केंद्र सरकार सो रही है, उन्हें दिख ही नहीं रहा है कि किस तरीके से केरला का डेमोग्राफिक चेंज हो गया, किस तरीके से तमिलनाडु का डेमोग्राफिक चेंज हो गया, किस तरीके से आंध्र प्रदेश का डेमोग्राफिक चेंज हो गया, किस तरीके से मणिपुर का डेमोग्राफिक चेंज हो गया, किस तरीके से नागालैंड का डेमोग्राफिक चेंज हो गया, किस तरीके से पंजाब का डेमोग्राफिक चेंज हो गया और ना जाने आगे चल के कितने राज्यों का डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा। लेकिन तब तक की केंद्र सरकार सोती ही रहेंगी, कभी इनकी नींद नहीं खुलेंगी। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है केंद्र सरकार से कि जल्द से जल्द इस देश में एंटी कन्वर्जन लॉ लाया जाए। दूसरा, जितने भी ये कन्वर्जन रैकेट चलाने वाले लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि भाई अगर मुझे आपका धर्म पसंद होगा तो मैं अपने आप आ जाऊंगी। आपको इसमें मुझे लालच देने की, मुझे धमकी देने की, मुझे डराने की या कोई मिरेकल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और बहुत जेन्युइन सी बात है यार कि अगर भगवान को मुझे आपके धर्म में भेजना होता ना तो वो पहले ही भेज चुके होते, वही सारा कुछ लिखते हैं। लेकिन अब नीचे आने के बाद पहले इस धर्म में होना, फिर उसके बाद आपके धर्म में जाना, मतलब ये कहाँ का लॉजिक है भाई। खैर, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और आपका क्या ओपिनियन है, आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके एरिया का क्या डेमोग्राफिक है और क्या बदला है, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा और स्पेशली उन लोगों को जिनका माइंड वॉश किया जा रहा है कन्वर्ट के लिए, तो आपका एक शेयर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा उनके लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।